बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ बलूचिस्तान बोर्ड 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। फिर से हमने क्या करना है, लेट करना है। क्या करना है, लेट करना है। यस मिस, आपने क्या करना है, लेट करना है। देखो अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 4x² प्लस 1 और x² माइनस x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 60। देखो किसके बराबर। अब हमने करना क्या है, देखो सिंपल, हमारे पास क्या है, x प्लस 1 और x को हमने किसके इक्वल रखा, y के बराबर रखा। अब देखो x² 1 और x² को हम किसके बराबर रखेंगे, सिंपल देखो हमने x और 1 और x को किसके बराबर रखा, y के बराबर रखा। तो x² 1 और x² को किसके बराबर रखेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू का दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो y इस तरफ हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला a हमारे पास, और ये क्या बन जाएगा, b। तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, प्लस b का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर बन जाएगा a² प्लस 2। अब यहाँ पर देखो x के साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। तो इस साइड पे प्लस में, दूसरी तरफ शिफ्ट करो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो y² माइनस 2 किसके बराबर है, x² प्लस 1 और x। तो सिंपल जहां पर x² प्लस 1 और x² है उसकी जगह आपने क्या लिखना है, y² माइनस 2। जहां पर सिर्फ x1 और x है उसकी जगह क्या लिखना है, y। तो देखते हैं अब यहाँ पर 4, फिर x² 1 और x² की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो y² माइनस 2, देखो y² माइनस 2, फिर देखो माइनस लिखेंगे, x और 1 और x की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, इज इक्वल टू 60। यहां तक समझ आ गया ना, समझ आ गया। अब देखो सिंपल, अब देखो 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4y², 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस y इज इक्वल टू 60। 60 साइड प्लस में दूसरी तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखो माइनस 60 माइनस 8 क्या बन जाएगा, माइनस 68। फिर से आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने। क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने। तो फैक्टर देखो, फैक्टर किस तरह बनाओगे, 68 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, देखो 68, देखो हमारे पास क्या है, 68 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4y² से मल्टीप्लाई करोगे। दरमियान में हमारे पास क्या मौजूद है, माइनस y मौजूद है। क्या मौजूद है, माइनस y। देखो 68 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या है, मैंने यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट किया है फैक्टर, क्योंकि बार बार मैंने आपको समझाया है, इसी वजह से मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट लिखा है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो फैक्टर हमारे पास माइनस 17y प्लस 16y। देखो 17y से जब आप 16y माइनस करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस y बचेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास सेम आंसर आएगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। अब आप क्या करोगे, पहले दो में कॉमन और आखिरी दो में कॉमन लोगे। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, y, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 4y माइनस 17 प्लस इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या होगा, 4, तो क्या बचेगा 4y माइनस 17। तो 4y माइनस 17, 4y माइनस 17 इसको एक दफा लिखेंगे, y प्लस 4 इसको दूसरी दफा लिखेंगे। तो देखो 4y प्लस 4, देखो यहाँ पर y हमारे पास 4 प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखो 17 माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अब फिर से हमारा काम स्टार्ट हो गया, रिवर्स काम आपने स्टार्ट करना है। y किसके बराबर है, x प्लस 1 और x, तो y की जगह क्या लिखना है, x प्लस 1 और x। तो अब सबसे पहले हम पहला इक्वेशन को प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन को। अब देखो y की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 4, क्योंकि y किसके बराबर है, x प्लस 1 और x। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और x। पहले इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे, फिर दूसरा इक्वेशन को। अब देखो नीचे क्या मौजूद है, x। पूरे इक्वेशन को किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, x से। जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे, x², 1 और x को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या है, x कैंसिल, 1 बचेगा। माइनस 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, माइनस 4x। माइनस 4 इस साइड माइनस में है, दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। तो x² प्लस 4x प्लस 1। अब आपने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए हल करना है। देखो जो स्क्वायर वाला होगा, देखो ये जो वेरिएबल का स्क्वायर है ना, ये हमारे पास a बन जाएगा, जिसकी पावर 1 है वो b बन जाएगा, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा है वो c बन जाएगा। तो देखो x² मतलब a क्या है, 1, b हमारे पास क्या है 4, c हमारे पास क्या है 1, c हमारे पास क्या है 1 है। देखो अब हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला तो याद है ना, बस फिर याद है, फिर तो आपका काम आसान।
देखो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, वही 4 प्लस माइनस, बी की जगह बी स्क्वायर माइनस 4 ए हमारे पास 1, सी बी हमारे पास 1। तो 4 को 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही 4 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, 16 से 4 माइनस करोगे क्या बचेगा 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 2, यहाँ पर -4 प्लस माइनस। अब देखो 12 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 ज़ार 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, सही है। अब देखो 4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ यार, तो 2 का स्क्वायर, 2 का तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, मगर 3 अंडर रूट के अंदर। जिसने अंडर रूट से बाहर आना है, जेल से बाहर आना है, उसके ऊपर क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, बाकी अंडर रूट के अंदर। तो 2 तो बच गया, मगर 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा, उसको क्या करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं, ये भी हमारे पास आंसर है, मगर बुक में थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म लिखा है। किस तरह देखो, x इक्वल टू -4 प्लस -2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इस पूरे में से क्या कॉमन ले लूं 2, देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब देखो किस तरह, अगर मैं 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा -4, 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 3, वापस वही पुराना चीज मिलेगा, 2 2 के साथ खत्म, क्या बच गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो एक साइड का तो हमारे पास आंसर है, दूसरी साइड पर जाते हैं। अब देखो फिर से इस इक्वेशन 2 को प्रूव करते हैं। y की जगह क्या लिखते हैं x, देखो y किसके बराबर है x1 और x, तो y की जगह x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 4। देखो नीचे हमारे पास क्या मौजूद है, एक x मौजूद है और एक 4 मौजूद, तो पूरे इक्वेशन को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 4x से, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पूरे इक्वेशन को, अब x को जब हम क्या करेंगे 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। उसी तरह हमारे पास ये क्या है 1 और x, देखो 1 और x को जब हम क्या करेंगे 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ कैंसिल क्या रह जाएगा 4। उसी तरह 17 और 4 को जब आप क्या करोगे 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के साथ कैंसिल 17x बचेगा, 17 इस साइड पे प्लस में दूसरी तरफ ले जाओगे माइनस, तो 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर से आपने क्या बनाने हैं फैक्टर बनाने, फैक्टर किस तरह बनाओगे, पहले वाले को देखो आखिरी वाले को पहले से मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 क्या बन जाएगा 16x स्क्वायर, दरम्यान में क्या मौजूद है -17x। दो ऐसे नंबर ढूंढ लो जिसको प्लस माइनस करने से -17 और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए हमारे पास 16x स्क्वायर। तो वो दो नंबर कौन से हमारे पास, देखो सिंपल, एक -16x है और एक क्या है -6। देखो -16x माइनस x क्या बन जाएगा -17x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -16x मल्टीप्लाई बाय -x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 16x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, वही पुराना चीज बन गया। अब देखो पहले दो में कॉमन, आखिरी दो में कॉमन, पहले दो में कॉमन क्या आ जाएगा 4x ब्रैकेट के अंदर x -4, आखिरी दो में कॉमन -1 ब्रैकेट के अंदर x -4। देखो x -4 दो दफा आ रहा है तो इसको हम एक दफा लिखेंगे, 4x -1 को दूसरी ब्रैकेट में। अब देखो माइनस में है 4 को दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में, तो एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा देखो 4x इज इक्वल टू 1 माइनस में है दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ ले जाओगे डिवाइड, तो हमारे पास टोटल आंसर कितने आ गए, पहला ये आंसर है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया -2 प्लस माइनस √3, फिर देखो 4 आंसर आ गया, फिर क्या आंसर आ गया 1 और 4, तो ये हमारे पास क्या बना सोल्यूशन सेट है। आसान मगर थोड़ा सा लेंथी है। एक क्वेश्चन था।